नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में आज मिड डे इंडेक्स कमेंट्री। आपके अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए, ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स कौन से चेज करने कौन से नहीं, और साथ ही साथ आज का सस्ता ऑप्शन। और गुजारिश है आपसे, थोड़ी स्टूडियो में हल्की सी आवाज़ आएगी आपको, तो विचलित मत होइएगा। थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले डेटा देखते हैं, डेटा क्या कहता है। सुबह की अप्रोच थी और अभी की अप्रोच क्या रखनी है उस पर करेंगे बातचीत। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट सुबह सिंक हो रहे थे। यूएस मार्केट कल एक डिजास्टर्स डे देख के आए थे और 1200, 1250, 1300 पॉइंट नीचे थे। एसएस निफ्टी सुबह झूल रहा था करीब 325 अंक नीचे। पर हमारी क्लियर कट आवाज़ की अप्रोच ये थी कि ये बाजार एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, बेस पे है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा कल का हमारे पास है एफआईएस का, और वो एफआईएस का डेटा इतना क्रिटिकल था, याद रखिएगा, कि उसने आज एक बार भी मेरे को इस शब्द को यूज करने के लिए नहीं कहा कि गो एंड सेल, जस्ट बाय बाय एंड बाय। सुबह अप्रोच थी बाय कीजिएगा, लेके आइए बेस वन। बेस वन क्या था? देखिए, बेस वन जो आवाज का पिवट पॉइंट होता है उस पर नजर रखा कीजिएगा। वो क्रिटिकल होता है, मेक और ब्रेक होता है। मेरी क्लियर कट अप्रोच थी 860। ये रजिस्टर हटाइए प्लीज, बेस लेके आइए। बेस क्या था? 766। ये नहीं टूटेगा और इसके ऊपर का डिप आपको बाय करना है। और आज का लो है 770, 770। इस पॉइंट से अगर आप देखें, मात्र 5-4 पॉइंट ऊपर बाय कीजिएगा। और अब लाइए रेजिस्टेंस की प्लेट। 10 बजे की जब कमेंट्री थी, आशीष और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो वही कहा था कि अगर आपने सुबह के डिप को बाय किया है तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 18,000, 18,000 की तरफ हम जा रहे हैं। और मेरे को इस डेटा के मुताबिक लग रहा था कि 18,000 की तरफ जाएंगे। और लीजिए, आपकी स्क्रीन पे 18,000 ऑलमोस्ट हो गया। याद रखिएगा, नेक्स्ट लेवल जिसे हमें रखना है नज़र पे, वो है 18,044। इस लेवल, देखिए, अगर आपने बताओ ट्रेडर पैसा कमा लिया है तो बुक करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एज पर दी स्विंग्स 18,044 की पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत लग रही है एज पर दिस स्विंग। निफ्टी के स्टैट्स लिखे आइए, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा किस तरीके से कॉल राइटर्स के अंदर अगर आप देखें कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा कुछ देर में, जो कि सुबह का हमने ऑप्शंस का स्टैट्स का प्लेसमेंट, जो पिरामिड्स होते हैं, वो किस तरीके से ड्रॉ किया था और कैसे उसने काम किया। पहले लिखे आइए आप ऑप्शंस के स्टैट्स इस वक्त के। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे 18,000 का कॉल राइटर 71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ा है, लेकिन जिसमें सुबह ये कॉल बेची वो इस वक्त ट्रैप्ड है। याद रखिएगा, बड़ी बात क्या है, 17,900 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ पहुंच गया है। यानी लॉजिकली अगर आप सुबह ट्रेड लेके बैठे हैं या फिर पहले का ट्रेड लेके बैठे हैं, तो इस लेवल के यानी 17,900 के आसपास इर्द गिर्द एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड स्टे लॉन्ग। एंड द मोमेंट यू विल क्रॉस 18,000 ऑन द हायर साइड, 18,044 की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आगे के कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन नहीं है इन कंपैरिजन टू पुट राइटर्स। डायरेक्टर साहब, सुबह का पिरामिड लेके आइए। थोड़ी चीज़ सीखनी भी चाहिए, थोड़ी चीज़ समझनी भी चाहिए। और क्यों बाजार नहीं टिका, याद रखिएगा, नीचे, क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम जो था वो एफआईएस की तरफ से ड्रॉ किया हुआ था। डायरेक्टर साहब, वो मॉर्निंग का पिरामिड्स लेके आइए। क्यों हमने कहा कि 17,700, 800 पे बाजार नहीं टिकेगा नीचे? आप कल की पुट राइटिंग के क्वांटम को देखिए जरा, आप किस तरीके से, अगर आप देखें, पुट्स बेची गई थी, स्ट्रॉन्ग पुट राइट। ये निफ्टी बैंक करिए जरा, आप निफ्टी का लेके आइएगा, निफ्टी का एफआईएस ने कल 41,000 पुट बेची थी, 37,000 कॉल शॉर्ट कवर की थी। ये देखिए, ये जो ब्लू कैंडल्स हैं, ये दिखा रही थी कि इस रेंज में ह्यूज पुट राइटिंग है, बता टिकेगा ही नहीं। सो निफ्टी में मेरा व्यू पूरा हुआ, 18,044 इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑन द हायर साइड। क्या क्रिटिकल है, कैसे पहुंचेगा निफ्टी वहां पर? याद रखिएगा, बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स अब कंट्रीब्यूट करने लगे हैं, लाइक इंडसइंड बैंक एंड स्पेशल वन में मेंशन करूं आपको। लुक एट एचडीएफसी फॉर 2443 एट डे हाई। ये स्टॉक कुछ ऐसे हैं जो कि निफ्टी की आगे की तेजी को स्पॉन्सर करेंगे। एचडीएफसी 20 डेमा काट के, 10 डेमा काट के अब डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, इस पर नजर रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक में मेरा क्लियर कट व्यू था, नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट बेस वन। बेस वन लेके आइए। सुबह का बेस वन क्या था? सुबह का बेस वन था एग्जैक्टली एक ट्रेजेक्ट्री, और वो ट्रेजेक्ट्री क्या थी? बेस वन की प्लेट लेके आइए जरा। बेस वन की प्लेट थी, डायरेक्टर साहब बेस वन का प्लेट लेके आइएगा। इसमें जो मैंने मेंशन किया था लेवल, वो था 4290, 40,290।
और आज का इंट्राडे लो निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली यही है। बाय की जगह 42,000 40,200 300 के बीच आसपास। 10 बजे की कमेंट्री में मैंने यही कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 41,000 और कल के हाई को बाइसेक्ट कर दें। नाउ वी आर ट्रेडिंग ए डे हाई। लेट्स ब्रिंग ऑल दीज स्टैट्स जो इस वक्त के ऑप्शंस के स्टैट्स के डेवलपमेंट हैं। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें तो याद रखिएगा 41,000 पे, 40,900 पे, 40,800 पे, 40,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, जो कि इंडिकेट करती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम जाएं ऊपर की तरफ। कहां पे? 40,335, 40,440 का जोन हम स्ट्राइक कर सकते हैं। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। अब बड़ा कॉल राइटर कोई है तो वो है 41,500 के आसपास। नाउ इट्स 18,000 ऑन द स्क्रीन। इस बीच याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे अगस्त के थोक महंगाई दर के आंकड़े आए हैं। इट्स 12.41% क्या फिगर यहाँ पर अगस्त महंगाई के ग्राफ जो WPI आंकड़ा है ये करीब 13.93 से घट कर करीब 12.41 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस पे। अब चलते हैं मेहमानों के पास। राजेश पालवी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, मिड सेशन आपकी अप्रोच और आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे, बताइए। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी लोअर साइड से बनी, जो कि एक एक्सपेक्टेड था। 17,700 750 जो एक बेस थे उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहीं से मार्केट में एक अच्छा पुल बैक बना है। अब जिस तरीके से पुल बैक में वापस हम 17,900 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि वापस ये मार्केट 18,500 18,100 18,150 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अभी भी अडॉप्ट करना है। जरूर ग्लोबल मार्केट के चलते वॉलेटिलिटी थी, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी बनी है वो क्लियर कट एक मैसेज देता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है और जो स्ट्रेंथ यहाँ पे मार्केट में वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो अभी हमारे स्टॉप लॉस जो है वो है 17,800 पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपसाइड के टारगेट हम 18,100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिप मिलेगी थोड़ी भी तो हम वहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉजिटिव ही। बैंक निफ्टी में आज 40,500 को जिस तरीके से मार्केट ने होल्ड आउट किया और जो एक डिप मिला ओपनिंग में उसके बाद 40,500 के ऊपर ही हम सस्टेन करते रहे, ये क्लियर कट दिखाता है कि पुट राइटर्स के बेस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहां से पुल बैक बना है। अब हम 41,000 के ऊपर अगर ट्रेड करते रहेंगे तो नेक्स्ट टारगेट करंट लेवल से बैंक निफ्टी का लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने का करीब 40,700 के आसपास। तो ये लेवल जब तक नहीं टूटते लोअर साइड में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है 41,600 के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। वोलेटाइल मार्केट में भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही, जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली सेटअप पे बने हैं वो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। हम यूनाइटेड स्पिरिट में अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 885 से लेके 890 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 850 के आसपास। दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग फाइनेंशियल से, और उसमें हमें इंडसइंड बैंक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से इंडसइंड बैंक में आज एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए मिल रहा है, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी बना है। हमें लगता है इंडसइंड बैंक अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, और उसके ऊपर अगर ये 1240 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो 1300 तक की अपसाइड भी आते हुए दिखेगी। तो अब यहाँ पे हम टारगेट जो ट्रेडिंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 1265 से 1270 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1195 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें आइशर मोटर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में जो आज ओपनिंग में डिप मिला उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी बनी है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें हम 3600 3620 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे आइशर मोटर में करीब 3490 के आसपास। तो हम यहाँ पे इंडसइंड बैंक, आइशर मोटर, ये स्टॉक्स पे यहाँ पे बाय कर, और यूनाइटेड स्पिरिट, ये तीनों स्टॉक पे बाय करने की सलाह देंगे। जी, ये तीसरा स्टॉक जो नहीं ऐड कर पाए, गम था इनको, जिन्होंने यूएसएल ऐड कर लिया, क्योंकि वो एक्सिस बैंक करते मेरे ख्याल से, लेकिन कर नहीं सकते। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हैं ना ये। अदरवाइज मैं एक्सिस पे प्रश्न पूछता राजेश पालवी जी से, जनाब गजब का स्ट्रक्चर और एक्सिस बैंक की प्लेसमेंट। देखिए मैं डेटा देख के बात करता हूँ, और सिर्फ मैं डेटा, इट्स नॉट ए बाय कॉल या फिर कोई बाय सजेशन, नो। इसकी प्लेसमेंट देखिए, चार्ट्स को रीड कीजिए, किस तरीके से ये स्टॉक 10 नवंबर के बाद की अपनी पूरी की पूरी फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री को बाइसेक्ट करता हुआ। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स इस वक्त डे हाई पर है। तो आपने जो राजेश पालवी जी को बोलते हुए सुना ना, आई थिंक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस वो इसीलिए आ रहा है। 18,010 आपकी स्क्रीन पर आ गया।
18,044 की बात हुई थी और मैं क्या कह रहा था, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक। देखिए मैं अमूमन अपने एनालिसिस में इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, H2, B2, रिलायंस, SBI। इट्स नॉट ए बाय कॉल। हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अब इंडेक्स क्या है अगर आप देखें, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्या स्पॉन्सर कर रहा है उसको, देखिए आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक। HDFC लेके आइए, अभी बात शुरू हुई थी कितने पर, 2442 पे। थ्रस्ट देखिए, दिग्गज परफॉर्म कर रहे हैं और HDFC इस वक्त 2450 हो गया। और मैं इसको इसलिए मार्क कर रहा था क्योंकि HDFC की पिछली कुछ सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, मैं बता रहा हूँ 2452। द मोमेंट इट विल क्रॉस 2452 क्या होगा प्रोजेक्शन, बात करते हैं। राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या कहता है? ये हैवी वेट्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं और NBFCs कैटेगरी में आज HDFC का परफॉर्म करना इट्स क्रिएटिंग अ माइलेज फॉर निफ्टी एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। आपकी राय क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? रोल बैंकिंग फाइनेंशियल का ही था और जिस तरीके से बैंक निफ्टी और बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक प्लेस्ड हैं, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वापस डिप के साइडवेज कंसोलिडेशन अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है एक हैवी वेट स्टॉक यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन से निकलना काफी इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में। तो ये हमें लगता है कि अब लीडरशिप यहाँ पे लेते हुए दिख सकता है। 2520 तक की इमीडिएट अपसाइड हमें लगता है HDFC लिमिटेड में आते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाय का ही ट्रेड रखना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2430 का और 2520 तक की अपसाइड हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ये अभी भी उस तरीके का बिहेवियर नहीं या परफॉर्मेंस नहीं दिया है पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से अगर हम कंपेयर करें। हमें लगता है यहाँ पे दोनों स्टॉक से एक लीडरशिप बनते हुए दिखेगी जो कि बैंक निफ्टी को भी नए हाई की तरफ ले जाने में कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखेंगे दोनों स्टॉक। जी हाँ, दैट्स द फैक्टर। ये है वो चीज़ जिसने अभी नहीं किया, बाजार रोज बरोज नई चीज़ तलाश रहा है। 18,000 को बाइसेक्ट करने के लिए रिलायंस आया, अब आगे की तेज़ी स्पॉन्सर करते हुए अभी आपको 2 बजे, ये 12 बजे क्या बोला एग्जैक्टली कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 41,330, 41,240 स्क्रीन पे हो गया। बिलीव करिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये देखिए अभी 41,100 पे थे हम, 41,230 हो गया। खैर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और डेटा स्कैनिंग करेंगे, स्टॉक फ्यूचर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजेश पालवे जी के साथ आज का सस्ता ऑप्शन। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। राजेश जी बताइए, अब आपका आज का इस वक्त का ऑप्शन कॉल, सस्ता ऑप्शन। तो वीरेन जी, जो ऑप्शन यहाँ पे फोकस में है वो स्टॉक है जुबिलेंट फूड। अगर आप इसका डेली सेटअप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ करते हुए दिख रहा है। स्टॉक पिछले 7-8 दिन से 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 640 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे जुबिलेंट फूड में। जिस तरीके की सेटअप है, हम जुबिलेंट फूड के टारगेट तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 660-670 तक के। हम यहाँ पे 640 का कॉल ऑप्शन बाय करके इस तेजी को प्ले करने की सलाह देंगे और इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 32 रुपए से 35 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 18 रुपए का। तो जुबिलेंट फूड का 640 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। जी, जुबिलेंट फूड्स का 640 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। सुबह भी स्ट्रेट पे बात हुई थी बहुत, अगर आप देखें इसके अंदर क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है 640 का एग्जैक्टली। अगर आप देखें उस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर की, अगर आप देखें आपने कॉल पकड़ी है। मीनवाइल जैसे कि मैं कह रहा हूं कि बाजार कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। लुक एट निफ्टी FMCG इंडेक्स, मेरी स्क्रीन पे अभी अभी मार्क हुआ एट 44484, इट्स एट ऑल टाइम हाई। तो ये जुबिलेंट वहीं से पिक किया इन्होंने FMCG स्पेस से। और मैं कुछ डेटा आपको रखना चाहूँगा। देखिए 12 बजे अगर आप अपने सिस्टम को सेटअप करें इस हिसाब से कि स्टॉक्स एट डे हाई एट 12, इसमें FMCG इंडेक्स के तौर पे डे हाई पर है। एंड लुक एट जुबिलेंट फूड्स एट डे हाई और मैरिको 533.35 पे अभी 15 मिनट से स्टॉक चलना शुरू हुआ है और डे हाई पर। फिर जब मैं मैरिको को देखने गया राजेश जी, ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 22 मार्च 2022 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री जो थी वो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, उसको बाइसेक्ट करता हुआ 533.40 एट डे हाई 2% ऊपर। क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पे इस वक्त? और कोई ऑप्शन कॉल हो तो बताइएगा प्लीज।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए डिफेंसिव स्टॉक्स में वापस से फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है और इसी के चलते हमने देखा कि एफएमसीजी स्टॉक्स अब डे हाई की तरफ फ्लोट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़े वोलेटाइल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो थोड़ा-सा एक यहाँ पे डिफेंसिव स्पेस में जा रहे हैं। और मेरिको में जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, हमें लगता है अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से अभी यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने और जो डेटा बन रहा है एफएमसीजी पैक का, हमें लगता है मेरिको यहाँ से 540 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस ऑप्शन में टारगेट आना चाहिए करीब 16 रुपए से 18 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखें करीब इसमें 7 रुपए 50 पैसे का, क्योंकि मेरिको का जो ब्रेकआउट हो रहा है वो हमें लगता है कि स्टॉक को एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिख सकता है। और अपसाइड के टारगेट मेरिको में आना चाहिए 545 560 50 की। जी हाँ, बात करते करते आप देखिए राजेश जी की ये स्टॉक डे हाई पर है 534 एट डे हाई। मैं इसके ऑप्शंस तो नहीं दिखे थे, लेकिन मेरे स्क्रीन पे एकदम से अपीयर हुआ था ये। मीनवाइल एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे आपको, एक और स्टॉक एफएमसीजी बास्केट से मेरे ख्याल से एट यस निफ्टी एफएमसीजी इसीलिए भाग रहा है आपकी स्क्रीन पे एट 337। आईटीसी दिन के सर्वोच्च स्तरों पर नाउ फॉलिंग इनटू इट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी आईटीसी। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजेश जी, और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। मार्केट से डे हाई एंड निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स स्पेशली एट डे हाई। आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।